Yes, you heard it right. Be a failure. Because failures are not losers. Losers are the one who don't even try. Let me say it again. Being a failure is not the end of the world. It's unpleasant for sure, but it's not a label for life. And it help it helps you in many ways. Here's how. First, जो फेलियर है वो एक पावरफुल कैटलिस्ट की तरह काम करता है फॉर योर इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ। क्योंकि फेलियर आपको बताता है कि क्या चीज़ वर्क कर रही है और क्या चीज़ नहीं कर रही है। इट्स लाइक हैविंग अ पर्सनल गाइड स्टेयरिंग यू टूवर्ड्स अ बेटर सोल्यूशन, राइट। वो एक ऐसे आपके पास एक ऐसा टीचर है जो कि हार्श तो है लेकिन हेल्पफुल भी बहुत है आपके लिए, क्योंकि वो आपको बताता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, और आप अगली अगली बार जब भी फेलियर से डील करते हो तो आप वेल इक्विप्ड होते हो, राइट। दूसरी चीज़ है, फेलियर्स जो है वो आपको बताता है कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं। अगर आपको अपनी वीकनेस के बारे में तब तक नहीं पता चलता जब तक कि आप कहीं पे स्टम्बल नहीं करते हो, राइट। ये फेलियर आप एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है जो कि आपके वीकनेस को आपको बारीकी से देखने का मौका देता है, राइट। अगर मैं पर्सनल स्टोरी बताऊँ तो इस पे मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। जिसको भी नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर और आई मेक डिज़ाइंस फॉर बिग ब्रांड्स। Usually I make t-shirt designs, creatives and all that. So मैं डिज़ाइन में तो बहुत अच्छी थी। मेरा क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा उस टाइम पे टाइपोग्राफी में होल्ड थोड़ा सा कमज़ोर था, राइट। और मेरे मेंटोर्स मुझे बताते भी थे कि तुम यहाँ पे लैग कर रही हो, बट मुझे लगता था कि मे बी या ओके फाइन। बट जब तक मैंने फेलियर नहीं फेस किया उस एरिया में तब तक मुझे नहीं पता चला कि हाँ मैं लिटरली इस वाले एरिया में लैग कर रही थी। मैं टाइपोग्राफी में मेरा होल्ड अच्छा नहीं है। तो बेसिकली हुआ ये था कि मेरे पास जो क्लाइंट आया था उसको टाइपोग्राफी बेस्ड काम कराना था मुझसे, और मैंने भी हाँ कह दिया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे उस टाइम तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ लैग करती हूँ। तो उसने मुझे काम किया और मैंने फिर उसको काम करके दिया। उसको वो काम उतना, टाइपोग्राफी उसको डिज़ाइन तो बहुत पसंद आई, बट उसको टाइपोग्राफी उतनी नहीं पसंद आई, जिसकी वजह से मेरा वो गिग चला गया। वहाँ पे पहली बार मैंने अपने डिज़ाइन जर्नी में अपने डिज़ाइन उसमें पहली बार फेलियर फेस किया था। लेकिन उस फेलियर से मेरे को समझ में आया कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। फिर मैंने टाइपोग्राफी पे वीडियोस देखी, उस पर काम किया, और अब मेरा टाइपोग्राफी पे इतना अच्छा होल्ड है कि लोग आते हैं मुझसे लिटरली उसके लिए सजेशन लेने। तो इससे यहाँ पे ऐसे फेलियर ने मुझे हेल्प किया। तो आप कभी भी आप फेल कहीं भी हो तो उससे सीखो, उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन देखो टूवर्ड्स यू नो ना कि उसको टूवर्ड्स योर ग्रोथ, टूवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ना कि उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन देखो। सॉरी, नॉट सेटबैक की तरह मत देखो, उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन देखो, राइट। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप फेलियर को एज अ स्टेपिंग स्टोन देखना सीख गए तब तो आप कभी भी फेलियर से डरोगे नहीं। लेकिन आप उसको ऐसे सेटबैक देखोगे तो फिर आप कभी उस फेलियर से डील नहीं कर पाओगे, और हमेशा उस वहाँ से भागने की कोशिश करोगे, राइट। तो नेक्स्ट चीज़ है, फेलियर फेलियर जो है वो आपको रेजिलियंट बना देता है, आपको रेजिलियंस देता है। कैसे? आप जब पहली बार फेल होते हो, राइट, दूसरी बार फेल होते हो, तो तीसरी बार आप वेल इक्विप्ड होते हो। आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता हो चुका होता है। आप
और स्ट्रांगली आते हो, और एक बार ट्राई फेल होने के बाद, दो बार फेल होने के बाद, तीसरी बार फेल होने के बाद अगर चौथी बार में आपको सक्सेस मिल जाती है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी फेलियर को डील करोगे तो आपको पता होगा कि पहली बार फेल होना इसका मतलब ये नहीं है कि बस ख़त्म हो गया सब कुछ। ये मुझे और एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। तो आपको यहाँ पे फेलियर को एज अ स्टेपिंग स्टोन देखना है, और अगली बार जब आप ट्राई करो तो और ही अच्छे से इक्विप्ड होके और स्ट्रांगली उस फेलियर से डील करना है, और तब तक करना है जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाओ, राइट। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं यहाँ रखना चाहूँगी, वो है, ये थोड़ा सा टॉपिक से ऑफ है बट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आपने देखा होगा प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए नहीं होता है बिकॉज आप लेजी हो। वो मोस्ट ऑफ टाइम इसलिए होता है क्योंकि आपको फेलियर से डर लगता है। आपको ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, राइट। तो आप बस सोचते रहते हो, उस पर एक्शन नहीं लेते हो। बट टेल मी वन थिंग, क्या लोग आपका बिल पे करने आएंगे? क्या लोग आपकी हेल्प करेंगे जब आप फाइनेंशियली डाउन होगे, या फिर आप आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी? नहीं ना। तो वो क्या सोचते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब के सब कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। सब के सब ज़रूरी नहीं फाइनेंशियली, बहुत सारी अलग एरिया है, राइट। तो हो सकता है वो फाइनेंशियल एरिया में नहीं, लेकिन बाकी किसी एरिया में फेल हो रहे हो। और सब बताते नहीं हैं क्योंकि सब जज होने से डरते हैं, राइट। लेकिन अगर आप जज होने से डरना छोड़ दो तो आप अनडिफीटेबल हो जाओगे, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, राइट। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या सोच रहे हैं, तो आप एक्शन लोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कम करोगे। आप अगर फेलियर को एज ए स्टेपिंग स्टोन देखोगे, नॉट अ सेटबैक, तो आप जब भी फेल होगे आपको बुरा नहीं लगेगा, आप डिप्रेस नहीं होगे, यू नो आप और अच्छा ट्राई करोगे, आप और हार्ड वर्क करोगे नेक्स्ट टाइम के लिए। Your upbringing can shape your mindset on failure. How you were raised and the messages you heard while growing up can either make failure feel like a death sentence or just a stepping stone, right? So आपने शायद ये ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन कभी कभी हमारा चाइल्डहुड जो है, जिस तरह से हमारे मॉम डैड ने हमें पाला है, या हमें जो भी मैसेजेस दिए हैं, या फिर वो सबकॉन्शियसली हमारे एडल्टहुड को अफेक्ट करते हैं, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक लेट सपोज दो किड है, किड ए एंड किड बी, राइट। किड ए की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही सपोर्टिव फैमिली में हुई है। ऑन दी अदर हैंड जो किड बी की अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही टॉक्सिक फैमिली में हुई है। जब भी किड ए जो है वो फेल होता था तो उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको कंसोल करते थे और अगली बार मेहनत करने के लिए बोलते थे, राइट, और मेहनत करने के लिए बोलते थे। वहीं दूसरे जो किड है, किड बी, उस वो जब फेल होता था तो उसके पेरेंट्स उसको फेलियर बुलाते थे, उसको बोलते थे कि तुम कुछ कभी नहीं कर पाओगे, और उसकी सेल्फ वर्थ जो है उस फेलियर से जोड़ देते थे। जबकि किड ए के जो पेरेंट्स थे वो फेलियर को एज अ स्टेपिंग स्टोन फ्रेम करते थे। तो जो किड ए है वो मेहनत करता है और वो अगली बार अच्छे मार्क्स ले आता है। वहीं जो किड बी है वो अब पढ़ाई से दूर भागने लगता है। तो ये जब दोनों किड बड़े होंगे तो जो किड ए है वो फेलियर को एज अ स्टेपिंग स्टोन देखेगा, एज अ अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ देखेगा, ना कि वो उससे भागेगा। जबकि
जो हम किड भी है जिसकी पेरेंटिंग ऐसी हुई है कि उन्होंने फेलियर को उसके सेल्फ वर्थ के साथ जोड़ दिया है, वो जब भी कभी भी फेलियर, वो कोई भी टफ सिचुएशन आएगी या वो फेलियर फेस करेगा, वो उस सिचुएशन से भाग जाएगा, तो वो दोबारा ट्राई भी नहीं करेगा। तो बट अच्छी बात ये है कि आप इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपकी अपब्रिंगिंग सपोर्टिव फैमिली में हुई है या आपकी भी अपब्रिंगिंग ऐसे फैमिली में हुई है जहाँ पे आपकी सेल्फ वर्थ जो है, जो आपका आइडेंटिटी है, वो एक जस्ट बिकॉज आप एक बार फेल हो गए हैं उससे जोड़ दी गई है। तो अगर आप किड बी वाले ग्रुप में आते हैं तो एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, वो है सबसे पहली बात, आपको सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बच्चा जो बचपन से ये सुना है कि वो फेलियर है, उसके माइंडसेट को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड कीजिए जो कि यू नो एक पॉजिटिव माइंडसेट हो और जो आपको आपको गाइड कर सके टूवर्ड्स टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। ओके, द लास्ट थिंग इज, आप अपनी सेल्फ वर्थ या अपनी आइडेंटिटी फेलियर के साथ मत एसोसिएट कीजिए। क्योंकि फेलियर सिर्फ एक इवेंट है लाइफ का, ये पूरी, और ये एक फेलियर से आपकी पूरी लाइफ नहीं उस खराब हो जाती है, और अगर आप फेलियर को, फिर सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, स्टेपिंग स्टोन, लेकिन ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि वो फेलियर से इतना डरते हैं कि वो आई थिंक अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, बिकॉज उनको सिर्फ वो बहुत बहुत डरते हैं फेलियर से। तो ये डर निकालना लोगों से कि फेलियर इज़ जस्ट एन इवेंट इन योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी आइडेंटिटी फेलियर के साथ मत जोड़िए। और जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, आपको फेलियर से डर लगना बंद हो जाएगा और आप आई थिंक फेलियर बनना पसंद भी करें, क्योंकि आपको पता है कि फेलियर होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, यू नो। और याद रखिए, कोई भी इंसान बिना यू नो बिना सेटबैक्स के सक्सेस नहीं हुआ है लाइफ में। तो अगर कोई भी फेलियर आपके लाइफ में आता है तो आप उसको एज ए इवेंट देखो और उसको एज अ सेटबैक नहीं देखना है। आपको फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप फेलियर से डरना बंद कर देंगे, उस दिन आप अनडिफीटेबल हो जाएंगे, अनस्टॉपेबल हो जाएंगे और आप प्रोग्रेस करते रहेंगे, आप ग्रोथ करते रहेंगे, आप इम्प्रूव करते रहोगे। तो भले ही आज आपको फेलियर सहना पड़ रहा है, लेकिन आपको इस हिम्मत करके बस इससे डील करना है, इससे लर्न करना है, ग्रो करना है, इसे ओवरकम करना है, राइट। थैंक यू सो मच। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।